प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 हल करेंगे। तो प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने से पहले हमें कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं याद होनी चाहिए जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं। आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का अध्ययन किया हो, लेकिन अगर आपने सर्वसमीकरणाएं अभी तक नहीं देखी हैं तो आपको इन्हें याद तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर छोटा सा प्रयास करेंगे इन्हें याद करने का। आपको साथ में बने रहना है और थोड़ा सा धीरज रखना है ताकि आपको ये सर्वसमीकरण याद हो पाएँ। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इन सर्वसमीकरणों को याद करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं और ये 3 आपको याद, सबसे पहले आपको ये तीनों ही याद कर लेनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये किस तरीके की हैं। पहली सर्वसमीकरण दी गई है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। तीसरी है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सर्वसमीकरण कैसे याद रहेंगी। तो मेरा कहना सिंपल है कि जब आप इन्हें बार बार देखेंगे और सुनते रहेंगे तो आपको ये ज़रूर ही याद हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा धीरज रखना है और यहाँ पर देखते रहना है किस तरीके से हम लोग बार बार इनको दोहराते हैं। तो यहाँ पर पहली सर्वसमीकरण है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। इनको आपको नोट भी कर लेना है। और ये मुख्य रूप से 3 सर्वसमीकरण हैं और 3 से हम 9 बनाएंगे। इसके बाद दूसरी है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक के साथ दोनों का जोड़ना है, आप देख सकते हैं। तो टेन का जोड़ना एक के साथ सेक बनाता है और कॉट का जोड़ना एक के साथ कॉसेक वर्ग थीटा बनाता है। तो आइए इसको और अच्छे से रिवाइज करते हैं। पहली सर्वसमीकरण दी गई है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। तो आपको धीरे धीरे याद होंगे। इसके बाद हम लोग दोनों को दोहराते हैं। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। इसके बाद 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। इसके बाद अब आपको बताना है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या होगा, क्या आप बता पाए? बराबर होगा सेक वर्ग थीटा। और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। चलिए एक बार तीनों का रिवीजन कर लेते हैं। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। यहाँ पे देखिए CO, तो कॉट का बनेगा CO वाले अक्षर से यानी कि कॉसेक से, और टेन का बनेगा सेक, ये भी 3 अक्षर का है और ये भी 3 अक्षर का है, TAN टेन और SEC सेक। तो ये दोनों सेम टू सेम। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इनको लिखकर और थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे अपनी तरफ से। उसके बाद ही प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, तभी आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो चलिए आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसके बाद इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए जल्दी से, ताकि आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आप
क्वेश्चन जो पढ़ते ही आप पे आंसर आने लगेगा और आप सिद्ध भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि इनमें से जो प्रश्नावली 8.4 हो रही है, इसमें से जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, जो यहाँ पर आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्व समीकरण, मुख्य रूप से 3 सर्व समीकरण पता होनी चाहिए। तो चलिए इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। अब हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 1 शुरू करते हैं। के बाद हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 1 शुरू करते हैं। तो आपने अभी सर्व समीकरण तो याद कर ही ली हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो उनका कहना ये है कि साइन को भी आपको कॉट बनाना है, सेक को भी कॉट बनाना है और टेन को भी आपको कॉट बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन को कॉट बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन, आपको ध्यान से देखते जाना है, साइन ए। तो साइन जो है, साइन को सबसे पहले हम लोग, साइन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जो कॉट की तरफ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको रफ में समझ लेते हैं। अभी अभी हमने सर्व समीकरण याद की हुई हैं, जो कि इस तरीके से है, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। और तीसरी सर्व समीकरण है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा, और ये CO से शुरू है इसलिए कॉसेक बनेगा, कॉसेक वर्ग थीटा। तो अभी हमने ये सर्व समीकरण की है। अब साइन का हमें बनाना है कॉट। साइन का क्या बनाना है? कॉट। जरा ध्यान से आपको देखते रहना है। तो जब आप साइन का कॉट बनाने जा रहे हो तो साइन जो है वो कॉट में बदलना चाहिए, भले ही उसके साथ में और कुछ भी आ जाए, लेकिन साइन कॉट में बदलना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि साइन का ऐसा फॉर्मूला है जो कॉट में बदलेगा। तो आंसर है, साइन जो है, साइन और कॉस का संबंध होता है, कॉट का तो नहीं होता, तो ये तो हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखें, कॉसेक का संबंध कॉट से होता है, लेकिन साइन का कॉट से कहाँ है? तो यहाँ पर लेकिन आप इतना दिमाग लगाएंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर हम साइन को लिख दें 1/, कॉसेक हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो साइन ए की जगह पर आपको लिखना है कॉसेक ए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले शुरुआत किया था जब हम लोगों ने, कि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन और कॉसेक अपोजिट होते हैं, साइन और कॉसेक होते हैं, और कॉस और सेक होते हैं अपोजिट एक दूसरे के, और टेन और कॉट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान, मैंने रिवीजन करवाया है ताकि आप थोड़ा रिवाइज कर पाएं इन शब्दों को। तो साइन जो है वो किसका उल्टा होता है? कॉसेक का। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/, कॉसेक ए। थोड़े से ये टफ हैं आपके लिए, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन एक बार समझ में आ जाएंगे तो फिर आप इनको आसानी से कर पाएंगे। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अच्छा, हमने साइन का कॉसेक ही क्यों लगाया? क्योंकि हमें मालूम है कि साइन को हमें कॉट में बनाना है, और हमें यह भी पता है कि साइन को जब तक आप कॉसेक में नहीं बदलोगे तो वो कॉट में नहीं आएगा, क्योंकि कॉसेक कॉट का रूप होता है। चलिए, अब कॉसेक ए जो है, ए क्या है? थीटा। यहाँ पर ABC कुछ भी हो वो थीटा ही कहलाता है, वो कोण दिया गया है, तो उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फिलहाल किया है साइन का उल्टा कॉसेक। अब क्यों किया है? क्योंकि हमें बनाना है कॉट, और कॉसेक से बनेगा कॉट। दूसरा स्टेप लेते हैं, 1/, साथ में ये देखिए कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ग लगा है? आंसर है नहीं। तो लेकिन हमें तो कॉसेक अकेले का लिखना है, तो ये वर्ग जो है इसका यहाँ से हटा सकते हैं, और वर्ग हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल हम लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम वर्गमूल लगा के लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। ये देखिए, इस तरीके से साइन बदल गया कॉट में, लेकिन इसके लिए ऊपर 1 पहुंचा, नीचे अंडर रूट लगी, साथ में 1 प्लस हुआ, लेकिन साइन असल में कॉट में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। पूरे समय इसमें देखिए, पूरे इस जो भी लिखा है इसमें साइन जो है कॉट के अलावा कुछ भी
नहीं है, केवल क्या है, कॉट है। तो साइन किस में बदल गया, कॉट में। कैसे बदला, साइन को सबसे पहले आपको बदलना पड़ा कॉसेक में, क्योंकि कॉसेक का फॉर्मूला कॉट के लिए है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा, इसलिए कॉसेक का संबंध सीधा होता है कॉट से। इसलिए हमने यहाँ पर साइन को सबसे पहले बदला कॉसेक में। अब कॉसेक का फॉर्मूला हमने लगा दिया 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा, लेकिन कॉसेक है, वर्ग हमने हटा दिया, इसलिए अंडर रूट आ गया। तो चलिए हमने साइन ए को कॉट में बदल दिया। अब हमें सेक को भी कॉट में बदलना है और टेन को भी कॉट में बदलना है। तो चलिए अब हम सेक की बारी आती है और सेक को कॉट में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक ए बराबर, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे आएगा। उसके पहले हम यहाँ पर ए लिखा था, तो यहाँ पर ए करेक्ट करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हम लोगों ने थीटा ही लिख दिया था, ए लिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थीटा फॉर्मूले में है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ए है, तो ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम सेक की बात करते हैं। तो इसके समझने के लिए हम रफ का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हमने तीनों सर्व समीकरण लिखी जो हमें याद हैं। साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा और 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। अब आपको ध्यान से देखना है, आपका उद्देश्य क्या है कि आपको सेक को कॉट में बदलना है, लेकिन सेक का फॉर्मूला कॉट में डायरेक्ट नहीं है। सेक का फॉर्मूला तो होता है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। तो यहाँ पर सेक टेन में बदल सकता है, लेकिन टेन किस में बदल सकता है, कॉट में, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो टेन जो है, टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का। तो जब भी आपको टेन लिखना है तो 1 अपॉन कॉट उसको लिख सकते हैं। तो इस टेन की जगह पर हम 1 अपॉन कॉट कर देंगे, तो सेक बदल गया ना कॉट में। तो आपको क्या करना है, सेक का फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस टेन वर्ग थीटा वाला। लेकिन यहाँ पर लिखा है सेक ए, यहाँ पर लिखा है सेक वर्ग ए। यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, थीटा की जगह पर क्या मान लेते हैं, ए। तो सेक वर्ग ए है जो, उसको हम सेक ए बस लिखना चाहते हैं, तो वर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो सेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन वर्ग ए, इस तरीके से। तो चलिए पहले हम यही लिख लेते हैं 1 प्लस टेन वर्ग ए। सबसे पहली लाइन हमने ये की, लेकिन हमें सेक से टेन नहीं बनाना है, हमें सेक से क्या बनाना है, कॉट। तो कोई बात नहीं, टेन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट। तो अंडर रूट 1 प्लस और टेन को हमने लिखा 1 बटे कॉट, और ये वर्ग लगा है तो हम इस पर भी वर्ग लगा देंगे, वर्ग ए। तो ये सेक किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। यहाँ पर एक का वर्ग एक ही होता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। तो आगे जब आप इसको करोगे तो ये आएगा कॉट वर्ग ए का गुणा एक में करोगे तो इतना ही आएगा। किसी भी संख्या का एक में गुणा होता है तो उतना ही आता है। तो आ जाएगा कॉट वर्ग ए और प्लस 1, और बटे में ये कॉट वर्ग ए ज्यों का त्यों, कॉट वर्ग ए। तो ये है आपका आंसर। तो देखिए सेक बदल गया कॉट में। कैसे बदला, सेक का फॉर्मूला 10 में होता है तो हमने लगाया, और अंडर रूट इसलिए है क्योंकि इसका वर्ग हमने हटा के वर्गमूल किया है। अब 10 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट, तो हमने लिख दिया 1 बटे कॉट, और वर्ग लगा था तो वर्ग लगा दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, प्लस 1 ज्यों का त्यों और बटे कॉट वर्ग ए ज्यों का त्यों। चलिए हमने साइन को और सेक को तो कॉट में बदल दिया है। अब हमें क्वेश्चन में देखना है 10 को भी हमें कॉट में बदलना है। तो चलिए 10 कॉट में बदलना बड़ा आसान है, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो 10 ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट, सिंपल सी बात है। हम 10 ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट ए, और यही कॉट में बदल चुका है। तो इस तरीके से हम प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये सेकंड शॉट। थैंक यू।